हमारे बीच उपस्थित हैं महिला। एक महिला का प्रतिनिधित्व तो इस सत्र में नहीं हो रहा था और संयोग से रजलता मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनसे मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि कुछ राम कथा पर आप लिखिए और देखिए कि उन्होंने न सिर्फ लिखा है बल्कि वो आज आपके साथ अपने लिखे को बांटने के लिए भी तैयार हैं, आई हैं। एक अच्छी कवयित्री भी हैं आप, लेकिन आज हम उनके राम कथा पर जो भी विचार हैं सिनेमा से जुड़े हुए वो सुनेंगे। तो स्वागत है आदरणीय रजलता मिश्रा जी, आप आए और जो भी आपने शोध पत्र लिखा है उसका वाचन करें। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतस् तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। आदरणीय श्री पुनीत भिखारिया जी, राजा बुंदेला जी, श्री दुबे जी, श्री संजीव जी, श्री रमाशंकर भारती जी, श्याम शरण नायक जी, आरिफ शर्दोली जी और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जो भी सहयोगी जन हैं उन सबको प्रणाम करते हुए ये पावन भूमि बुंदेलखंड में जो आयोजन हुआ है, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड की प्रशस्ति में छोटा सा घनाक्षरी छंद प्रस्तुत कर रही हूँ जो मेरे पिता श्री वासुदेव गोस्वामी द्वारा रचित है। छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिलकित दुष्ट दल दर्प की तरह है जो बुंदेलखंड। धर्मवीर वीर हर दौल की तुलासी भासी वासुदेव न्याय मुखरा है जो बुंदेलखंड। दानवीर वीर हर दौल की तुलासी भासी वासुदेव न्याय मुखरा है जो बुंदेलखंड। तुलसी के नंदन ने चंदन घिसो है इतै भारत को तुलसी घरा है जो बुंदेलखंड। इस कार्यक्रम को ओरछा में रखने के लिए मैंने विचार किया तो ये ओरछा नगरी का ऐतिहासिक, साहित्यिक, धार्मिक सभी तरह से बहुत महत्व है। धार्मिक रूप में तो अवध से आके राजा राम ओरछा बस गए करुणा धाम, तो ये बात है। और ये जो ऐतिहासिक महत्व है तो यहाँ के जो राजा वीर सिंह बुंदेला थे उन्होंने माघ शुक्ल पंचमी के दिन संवत 1675 में 52 कुआं, तालाब और भवनों की नींव डलवाई थी और उन्होंने एक बार 9 मन स्वर्ण देने का दान का संकल्प किया था और 81 मन स्वर्ण दान उन्होंने किया था। तो काफी महत्व है। और हमारे यहाँ जो हरदौल हैं इनका विवाह में इतना महत्व है कि इनकी बहन कुंजावती जब भाग लेने आई तो उस समय हरदौल जी शरीर विद्यमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्षिप्त रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो है बहन की बहुत मदद की, जो हमारे लोकगीतों में बहुत वर्णन है। अब हम अपने मुख्य शीर्षक पर आते हैं कि सिनेमा गीतों में राम की अभिव्यक्ति। हिंदी सिनेमा के गीतों में अभिव्यक्त राम। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण शरासनम कटिलसत् तोणीरभारं वरम राजीवायतलोचनं धृतजटा जूतेन संशोभितं
सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पीताम्बर धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण, कमर में तरकश, सिर पर जटाजूट, सीता और लक्ष्मण के साथ सुशोभित कमल नयन श्री राम की वंदना की है। दीनों पर दया करने वाले राम निष्काम रूप से परोपकारी हैं। सत्य स्वरूप राम श्री विष्णु के अवतार हैं। सृष्टि के कण कण में व्याप्त राम अवनि और अंतरिक्ष में जड़ और चेतन में समाये हैं। किसी कवि ने लिखा है, व्योम का हो और छोर या धरा की कोर कोर, देख लो किसी भी ओर राम विद्यमान है। दीन के दयालु राम, भक्त के कृपालु राम, वीर के लिए स्वयं बने ये स्वाभिमान है। योगियों के योग राम, साधकों के भोग राम, ज्ञानियों के हेतुए प्रयोग के समान है। निर्बलों के पक्ष राम, दुर्बलों के वक्ष राम, हैं जड़ों के रक्ष राम, चेतनों के प्राण हैं। संस्कृत तथा हिंदी साहित्य के साथ साथ सिनेमा के गीतों में अर्थात चित्रपट संगीत में भी राम की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों एवं प्रसंगों में हुई है। उनमें से कुछ गीतों का उल्लेख मैं कर रही हूँ। सन 1954 में जागृति फिल्म में प्रसिद्ध गीतकार श्री प्रदीप ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को दर्शाते हुए बहुत सुंदर गीत लिखा, जिसमें संपुट पंक्ति के रूप में राम धुन युक्त कीर्तन की प्रथम पंक्ति रघुपति राघव राजा राम समाहित की, जिसे भारत रत्न लता मंगेशकर ने अपने साथियों सहित गाया। यह गीत इस प्रकार है। देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। सन 1956 में प्रदर्शित बसंत बहार फिल्म में गीतकार श्री शैलेंद्र ने श्री राम के दर्शनों की व्याकुलता भक्त के द्वारा इस प्रकार व्यक्त की है। बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम। कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। श्री शंकर जयकिशन द्वारा संगीतबद्ध इस गीत के गायक हैं श्री मोहम्मद रफी। दशरथ नंदन राम ने रघुकुल की रीति को निभाते हुए 14 वर्ष का वनवास सहा। रावण द्वारा अपहरित सीता ने एक विरहिणी के रूप में धैर्यपूर्वक श्री राम की प्रतीक्षा की। सन 1959 में निर्मित फिल्म कवि कालिदास में गीतकार श्री भरत व्यास ने इन्हीं भावों का जो विरह गीत लिखा, उसकी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। पथ हेरत पथरा गई अखियां, पथ हेरत पथरा गई अखियां, मुरझाई पलकों की पखियां। मैं विरहीन सीता सी व्याकुल, जिसके राजा राम नाए। श्याम भई घन श्याम न आए, श्याम भई। इस विरह गीत में वियोगिनी अपनी तुलना व्याकुल सीता से करती है कि इतनी प्रतीक्षा करने के बाद भी उनके पति राजा राम अब तक नहीं आए। प्रतीक्षा करते हुए उसकी आंखें पथरा गई हैं। संगीतकार श्री S.N. त्रिपाठी के इस गीत को स्वरों से सजाया है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने। सन 1961 में निर्मित घराना फिल्म का यह भजन आशा भोसले
तथा मोहम्मद रफी की आवाज में बहुत लोकप्रिय हुआ। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भांत भांत के हे परमेश्वर, नेह तुम्ही सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ओ नैया के खेवनहारे, ओ नैया के खेवनहारे, जपूं मैं तुम्हारो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अर्थात रघुकुल नंदन सिया के राम संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। नर नारियों में प्रेम की ज्योति जलाने वाले श्री राम जीवन रूपी नैया के एकमात्र खिवैया हैं। राम नाम के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। सन 1967 में मिलन फिल्म प्रदर्शित हुई। पुरवैया हवा के तेज झोंकों से जगमगाती नाव में भयभीत यात्री श्री राम को याद करते हुए कहता है कि हे राम, यह पुरवैया तो गजब ढा रही है, मल्लाह तुम नाव संभालो। मल्लाह बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर देता है कि पुरवैया हवा का वेग रोकना किसी के वश का नहीं है। पार्श्व गायक मुकेश के गाए हुए इस गीत के रचयिता है श्री आनंद बख्शी। संगीत है श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत के बोल इस प्रकार हैं। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे रे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे रे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। प्रेम की पराकाष्ठा में प्रेमी तथा प्रेमिका एक दूसरे पर अपने सुखों को न्यौछावर करते हैं। वे श्री राम से एक दूसरे को दुख बांटने की प्रार्थना करते हैं। फिर मिलन का यह श्रृंगारित गीत अंत है। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निदिया तो ही मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां, बदल लूं मैं तो से अखियां। बस में अगर हो ये बतियां, मांगू दुआएं हाथ उठाए, मेरी निदिया तो ही मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए हो। सन 1968 में
फिल्म नीलकमल के गीतकार श्री साहिब लुधियानवी के लिखे इस भक्ति गीत में भक्त ने बताया है कि श्री राम सर्वव्यापी हैं, रोम रोम में व्याप्त राम अंतर्यामी तथा संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उन्होंने पहले ही वह सब कुछ प्रदान कर दिया जो मुझे अपेक्षित है। अब मैं क्या मांगू? मैंने तो अपना जीवन ही उन्हें समर्पित कर दिया है। आशा भवन के द्वारा गाए हुए इस गीत को संगीत से सजाया है श्री रविशंकर ने। यह गीत है, हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, तेरे चरण की धूल जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए। तेरी चरण की धूल जो पाए, वो पत्थर हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में धाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम। बड़ों को अभिवादन करने के लिए राम राम कहा जाता है, जो गांवों में अभी प्रचलित है। पत्र लेखन में संबोधन के पश्चात यथा योग्य अभिवादन लिखने की परंपरा है। सन 1969 में बालक फिल्म में गीतकार भरत व्यास ने पत्र शैली में यह गीत लिखा जो बापू के नाम है। श्री दत्तराम वाडकर के संगीत निर्देशन में सुमन कल्याणपुर ने यह गीत गाया है। सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम, सुन ले बापू ये पैगाम। सन 1970 में प्रदर्शित फिल्म गोपी में गीतकार श्री राजेंद्र कृष्ण ने त्रिकालदर्शी राम के मुख से कलियुग की दशा का जो उल्लेख किया है, वह 52 वर्षों के बाद आज भी प्रासंगिक है। श्री महेंद्र कपूर तथा साथियों द्वारा गाए हुए इस गीत को संगीतबद्ध किया है श्री कल्याण जी आनंद जी ने। यह गीत है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से। इस गीत के भाव इस प्रकार हैं। श्री राम कहते हैं कि कलयुग में धर्म कर्म तो होगा, किंतु बेटों द्वारा माता पिता की उपेक्षा होगी। राजा और प्रजा में तालमेल न होने से मनमानी होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। काले धन और काले मन के लोग होंगे। चोर गुंडे धनवान तथा प्रभु के भक्त निर्धन होंगे। दुराचारी व्यक्ति योगी कहलाएंगे। मंदिर सूने, मधुशालाओं की भरमार होगी। पिता पुत्री की मर्यादाएं नहीं रहेंगी। कन्यादान करने वाले बेटी के धन का उपयोग करेंगे। अंत में वे राम लोगों को संदेश देते हैं कि मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ के भागे ही भागे। काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामिनी के संग काम जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है राम काम, उसका तो ढंग गले लागे ही लागे। फिल्म गोपी में श्री मोहम्मद रफी के स्वर में एक बहुत ही प्रेरणादायक गीत है, जिसके भाव हैं कि सभी मनुष्य भली भांति जानते हैं कि राम नाम ही सत्य है। संपूर्ण जगत मिथ्या है, शरीर नश्वर है, जीवन मरण का चक्र अनवरत चलता रहता है, फिर भी माया मोह में लिप्त मनुष्य जीवन भर पाप का भागीदार बनता है।
सुख के साथी सब हो जाते हैं, किंतु दुख में कोई भी साथ नहीं देता। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सन 1971 में उपहार फिल्म के लिए गीत के संगीतकार श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं। मुकेश के गाए हुए इस गीत में कवि ने नायक और नायिका के मिलन की तुलना राम और सीता तथा श्याम और राधा के मिलन से की है। मल्लाह के माध्यम से नाव और किनारे का मिलन भी द्रष्टव्य है। देखिए, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले। कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। सन 1974 में प्रदर्शित फिल्म परिणय में श्री शर्मा बंधु द्वारा रचित और प्रस्तुत गीत में उन्होंने श्री राम से कहा कि हे राम, मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ तब से मुझे इतना सुख मिला जितना कि भीषण गर्मी में जाते हुए पथिक को किसी वृक्ष की शीतल छाया में मिलता है। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। मेरे राम, श्री राम सभी अमंगलों को दूर करने वाले मंगलकारी हैं। श्री राम जो चाहते हैं वही होता है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हो सकता। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, सूक्ति के अनुसार जिसकी जैसी भावना होती है उनके लिए प्रभु श्री राम का रूप भी वैसा ही हो जाता है। श्री राम अनंत और उनकी कथा भी वर्णनातीत है। सन 1975 में फिल्म गीत गाता चल तथा सन 1977 में फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए में गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ श्री रविंद्र जैन आदि के स्वर में सुनकर आज भी घर घर गाई जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रचि राखा, दरक बढ़ावे। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम
सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी आयोजकों को।